Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on LP problem with the help of graphical method. The question is as follows. Use the graphical method to solve the following LP problem. क्या है आपके सामने LP problem? Minimize z is equal to 4x1 plus 3x2. Subject to constraints are given. First one is 200x1 plus 100x2 more than equal to 4000. Second one is the x1 plus 2x2 is more than equal to 50. Third one is the 40x1 plus 40x2 more than equal to 1400 and x1 x2 is more than equal to 0. तो मुझे इस पर्टिकुलर एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. तो इसमें हम सबसे पहला वही स्टेप फॉलो करेंगे. क्या करना है मुझे? कन्वर्ट इनइक्वालिटी constraints into equality and find coordinates तो यहाँ हम लेके चलेंगे वेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट एंड दिस इज गिवन यू 200x1 प्लस 100x2 इक्वल टू 4000. अब इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए कॉमा 0 0 कॉमा x2 को 0 रख दिया तो 200x1 इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा. तो x1 कितना जाएगा इससे ना, दैट इज 20. तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया इसका 20,0. अब मुझे x1 को 0 रखना है तो 100x2 इक्वल टू 4000 हो गया. इससे x2 कितना जाएगा, दैट विल बी 40. तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,40. नाउ कम टू द सेकेंड कंस्ट्रेंट. सेकेंड कंस्ट्रेंट इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 50 कॉमा 0 0 कॉमा. यहाँ आपको क्या करना है, x2 को 0 रखना है तो x1 इज इक्वल टू 50. कोऑर्डिनेट होगा आपका 50 कॉमा 0. इसके बाद आपको x1 को 0 रखना है 2x2 इज इक्वल टू 50. x2 इज इक्वल हो जाएगा 25. तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा 25. नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज 40x1 प्लस 40x2 इज इक्वल टू 1400 कॉमा 0 0 कॉमा 40x1 इज इक्वल टू 1400 हो जाएगा यहाँ पर. तो x1 हो जाएगा 1400 अपॉन 40. तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12 और 4 5 20 दैट इज 35 कॉमा 0 और 0 कॉमा 35. दैट इज क्लियर. तो इस तरह से आपके पास तीनों कंस्ट्रेंट के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो चुके हैं. अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मुझे ये इन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है और फिर फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करते हुए एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ मैं सेकंड स्टेप को नोट डाउन कर देता हूँ. प्लॉट दिस constraints on graph and find feasible region as well as extreme points. ठीक है. नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे x1 और x2 दोनों एक्सिस चाहिए होंगी. ठीक है. यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज गिवन यू 50. तो 50 के अकॉर्डिंग हम 5 का स्केल ले लेते हैं. ठीक है. और 5 के स्केल में हम दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से x1 और x2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पहले मैं ड्रॉ करता हूँ x1 के रिगार्डिंग.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ग्राफ को ऊपर और कर लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर रखा है। अब हम बात करते हैं ऑन द x1 एक्सिस। तो x1 एक्सिस पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ये x1 एक्सिस, ये x2 को शो करेगा, ठीक है। अब मैं इसके पैरामीटर को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो जो पैरामीटर रहेगा इसका, ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 तक यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही x2 एक्सिस की बात करते हैं। तो x2 एक्सिस पर ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 तक इसको मैंने फॉलो कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो मेरी बात हो गई, मैंने प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ कर दिया। अब मैं पहली लाइन की बात करता हूँ। द फर्स्ट लाइन इज 20,0 0,40, 20,0 इज दिस पॉइंट, 0,40 इज दिस पॉइंट। मेरे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो मेरे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ जाएगा। तो ये पहली लाइन आ गई मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन की बात करते हैं, 50,0 दिस पॉइंट एंड 0,25 0,25, ये पॉइंट आ गया आपके पास। इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए हम सेकंड कंस्ट्रेंट को लीनियर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज द सेकंड लाइन, ये सेकंड कंस्ट्रेंट को शो कर रहा है। अब थर्ड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, 35,0, दिस इज द पॉइंट 35,0 एंड 0,35, ये पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए हम थर्ड कंस्ट्रेंट को यहाँ ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड कंस्ट्रेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि साइन जो कंस्ट्रेंट के साथ में दिए हुए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, लेस देन इक्वल टू है, या फिर इक्वल टू के हैं। तो यहाँ मैंने साइन को स्टडी किया तो ऑल द साइंस आर मोर देन इक्वल टू, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों मोर देन इक्वल टू के साइंस है, यानी कि आउटर रीजन को मुझे डिफाइन करना है। तो मैंने पहले फर्स्ट लाइन की बात करी, इस फर्स्ट लाइन से बाहर का एरिया, ठीक है, इस सेकेंड लाइन से आउटर एरिया, और इस थर्ड लाइन से भी आउटर एरिया। तो बिल्कुल आउटर एरिया होगा इसका, उसको हम फिजिबल रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेंगे। तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दिस इज यू आर गेटिंग हेयर, इस तरह से आपको ये यहाँ फिजिबल रीजन फाइंड आउट हो रहा है। मैं बिल्कुल इसका आउटर रीजन को डिफाइन कर रहा हूँ कि यही वो रीजन होगा जो तीनों में कॉमन होगा, और जो रीजन कॉमन होता है उसे हम फिजिबल रीजन के नाम से जानते हैं। क्लियर? सो हियर यू आर गेटिंग फिजिबल रीजन। तो इस तरह से आपके पास फिजिबल रीजन ऑब्टेन हो चुका है। अब इन फिजिबल रीजन के करस्पॉन्डिंग मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो पहला तो एक्सट्रीम पॉइंट आ गया आपके पास ये, जिसको मैंने नाम दे दिया ए का, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 50,0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है दिस वन, तीसरा हो गया आपके पास दिस वन, इसको नाम दे दिया मैंने बी का, इसे नाम दे दिया मैंने सी का, और फोर्थ कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया ये, इसे नाम दिया डी का, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,40, ठीक है। अब ए के तो आ गया आपके पास 50,0,
बी के कोऑर्डिनेट्स और हम देख लेते कितने होंगे। तो बी में x1 के करेस्पॉन्डिंग तो वैल्यू है दैट इज़ 20, दैट इज़ वेरी क्लियर। और x2 के करेस्पॉन्डिंग यही वैल्यू दे रखी है आपको दैट इज़ 15। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास 20, 15। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 20, 15। ऐसे सी की बात करेंगे तो सी के रेफरेंस में x1 पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसे एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू 5 एज यू आर लुकिंग हेयर, ठीक है। और x2 करेस्पॉन्डिंग यही वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 30। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर आपके 5, 30। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास चारों एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। ए के आ गए 50, बी के आ गए 20, 15, सी के आ गए 5, 30 और डी के आ गए 0, 40। तो यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, जो मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स मेरे पास आए ए 50, ठीक है। ऐसे बी आया एक्सट्रीम पॉइंट, बी आया मेरे पास 20, 15, सी कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 5, 30 और डी कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0, 40। तो अब इस तरह से मेरे पास ये एक्सट्रीम पॉइंट सारे मिल चुके हैं जो फिजिबल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब इनमें से मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एक टेबल के मीडियम से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है इसके रेफरेंस में, जिसमें 3 कॉलम्स है, वही जैसा कि हम अभी तक ड्रॉ करते हुए आए हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पर, z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2। 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स आए मेरे पास ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते कितने दे रखे हैं, 50, 0 डिटरमाइन करे थे मैंने, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करे थे मैंने 20, 15, ठीक है। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स मैंने डिटरमाइन करे थे 5, 30 और डी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 0, 40, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास चारों एक्सट्रीम पॉइंट के रेफरेंस में चारों कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, हर एक्सट्रीम पॉइंट के रेफरेंस में जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ए की। ए के करेस्पॉन्डिंग जेड इज इक्वल टू 4 × 50 प्लस 3 × 0। 4 × 50 कितना आएगा, 4 × 5 20 यानी कि 200 और प्लस 0 यानी कि ये हो गई वैल्यू 200 के इक्वल। क्लियर। अब बात करते हैं बी एक्सट्रीम पॉइंट की। बी के करेस्पॉन्डिंग 4 × 20 प्लस 3 × 15। 4 × 20 कितना जाएगा 80 और 3 × 15 45, 8 और 4 12 यानी कि 125 इसकी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं सी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग। जेड कितना जाएगा 4 × 5 प्लस 3 × 30। 4 × 5 कितना हो गया 20 और 3 × 30 हो गया 90। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 110, 110। अब बात करते हैं डी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग। जेड इज इक्वल टू 4 × 0 प्लस 3 × और हो गया 40 यानी कि 4 × 0 0 और प्लस 4 × 30 यानी कि 120 और इसकी वैल्यू हो गई 120 फाइनली। तो इस तरीके से चारों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। क्लियर। अब इन चारों वैल्यूज में से मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, मिनिमाइज जेड। मिनिमाइज जेड है। अब मिनिमाइज जेड है तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये देख लीजिए। मिनिमम वैल्यू इज 110। 110 इज द मिनिमम वैल्यू। ये आ गया आपके पास मिनिमम वैल्यू। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इट इज करस्पॉन्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एज द मिनिमम वैल्यू of z is corresponding to extreme point C और क्या है C 5, 30। So optimal solution will be, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या जाएगा यहाँ पर,
ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 30 और मिनिमम z इज इक्वल टू 110। तो सॉल्यूशन आ गया आपके पास x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 30 एंड मिनिमम z is equal to 110. So this is the solution of the given LP problem. Okay, thank you.